ये क्या हुआ? रोना। मैं काम व्यथा से घायल हूं चारों गति में। ये क्या है? पूजन है। मैं पूजा किसकी? भगवान की। रोना किसका? मेरा। वाह, ये पूजन है। किस बेवकूफ ने ये पूजन लिखी है? मुझे तो यही नहीं पता। और ऐसी पूजन बेवकूफ ही लिख सकते हैं, समझदार नहीं। ये पूजन है ही नहीं, क्योंकि पूजन तो उसे कहते हैं जिसमें भगवान का गुणगान हो। हम उसे पूजन नहीं कहते। हम क्या, कोई परिभाषा नहीं कहती। पूज्येषु गुणानुवादो पूजा। पूज्यों के गुणों का अनुवाद करना ही पूजा है। पूज्येषु गुणानुवादो पूजा और पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। परिभाषा है आचार्य पूज्यपाद की, लेकिन हमने कभी परिभाषाएं पढ़ी नहीं है। और जिसने जो लिख दिया लकीर सी पीटते चले जा रहे हैं। और आप लोग भी उसे पूजा कहते चले जा रहे हैं। नदी दो ने दिया, नदी दो को रास्ता। नदी दो ने दिया, नदी दो को रास्ता। नदी दे रास्ते पर चले जा रहे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आया हो? नदी दे माने अंधे। नदी दे माने अंधे, उर्दू वर्ड है। नदी दो ने दिया, नदी दो को रास्ता। अंधों ने दिया, अंधों को रास्ता। अंधे रास्ते पर चले जा रहे। मालूम ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। पूजन किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्शिप? ये पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? वर्शिप उसे कहते हैं जिसमें भगवान के गुणों का गान। इसी को देखिए, ये त्रिजग उद्यम नाशिकी ने मोह तिमिर महाबली तिहि कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली भांति दीप प्रजाल कंचन हे सुभाजन में कछु हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु नीर ग्रंथ नित पूजा। ये पूजा है, ये आचार्य मागनंदी ने लिखी है। और वो किसी बिना दिमाग के आदमी ने लिखी है। आप कहोगे जिनवाणी में लिखी है। जिनवाणी में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। कल तुम छपाओगे, तुम अपना कुछ भी लिख दो। क्या करोगे? क्या जिनवाणी रजिस्टर्ड है? क्या रजिस्टर्ड तो है नहीं। जो हमसे रजिस्टर्ड पहले हो, पहले रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए, फिर जिनवाणी छपना चाहिए। क्या कुछ छप जाता, क्या कुछ छप ही रहा है। आप देखिए जिनवाणियों में क्या क्या छप रहा है। अपनी स्तुति, अपनी छपाई पहुंचा दी तुम लोगों के बीच में। और नदी दो ने दिखाया नदी दो को रास्ता, और नदी दे रास्ते पर चले जा रहे हैं। इसलिए समझिए, हर चीज को समझिए। यहां क्या कहा है? भूतैर गुणैर, जो आपको गुणों के द्वारा भूमि जमीन पर भवंतम आपको मविष्टु बनता, इष्टु बनता। जो चाहता है, गुणों को चाहता है और आपको गुणों से इस पृथ्वी पर गाता है, वो व्यक्ति अगर आप जैसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए राजा के गुण गाओ, राजा का हार मिलेगा। और रोना गाओगे तो जरा सा धन मिलेगा। जा रोटी खा लेना, जा, परेशान करता है। इसलिए रोना नहीं, वहां तो हंसना है, वहां तो प्रसन्न होना है। इसलिए जैसी पूजाएं ये सामने आ गई है ना, ये पूजाएं किसी कवि ने लिख दी है। मैं भोपाल में था, एक बच्चा मेरे सामने पूजन लिख के लाया।
और बोला महाराज हमने पूजन लिखी है। हमने अच्छा तुमने पूजन लिखी है? बोले हाँ। जैन नहीं था, शर्मा था। बैठो, तुमने पूजन कहां से लिखी? बोले हमने किताब में पढ़ी थी और हमने किताब में पढ़ करके अपने मन से बना करके पूजन लिख दी। तुम्हें पूजन करना आता है? बोले नहीं। तुमने पूजन कभी की है? बोले नहीं। पूजन जानते हो क्या होता है? बोले नहीं। तो तुम लिख कैसे सकते हो जब तुम जानते नहीं, अनुभव नहीं, पूजन क्या होती है, किसकी होती है, ये नहीं जानते, तुम लिख कैसे सकते? बोले लिखी है, देखो आप पढ़ के। हमने उठा के पेज रखे, ले जा, तुम जैसे बहुत लिखने वाले आते हैं। पूजन हर कोई नहीं लिख सकता, इसलिए पूजन किसने लिखी है? आचार्यों ने। मागनंदी कौन थे? आचार्य। आचार्यों ने पूजन लिखी है और उनकी लिखी हुई पूजन आगमोक्त है, सही है, सम्यक दर्शन दिलाने वाली है। और ये पूजन सम्यक दर्शन दिलाने वाली नहीं है, ये तुम्हें दुनिया का सामान दिला के निपटा देंगे। इसलिए पूजन भी करो तो सोच समझ के करो। यहां जो बताया गया आप पढ़िए। हमने बताया आदिनाथ भगवान का गुणगान करने वाला प्राणी एक दिन वो आदिनाथ बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। आइए पढ़ते हैं, अर्थ देखते हैं। नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या अर्थ है इसका? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भुवन भूषण है, तीनों भुवन के आभूषण है, तीनों भुवन के आभूषण। भूतनाथ, भूत माने? भूत माने प्राणी, क्रीचर। भूत माने क्रीचर, प्राणी। भूत माने वो भूत नहीं, व्यंतर भूत नहीं, वो भूत नहीं है। सब भूत, सारे भूत लोग तो बैठे ही हैं। भूत माने क्रीचर, प्राणी। सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। भूत नाथ है सभी प्राणियों के नाथ, यानी प्राणियों में प्रधान। नात्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे भुवन भूषण, हे प्राणियों के नाथ। भूतैर, फिर देखिए भूतैर, भूतैर माने प्राणियों के द्वारा, गुणों, गुणैर, गुणों से, भूमि पृथ्वी पर, भवंतम आपको, अविष्टुवंता गाया जाता है। गुणों के द्वारा पृथ्वी पर आपकी जो स्तुति करने वाले पुरुष हैं, स्तुति करने वाले लोग हैं, तुल्या समान, भवंती आपके, भवतो हो जाते, भवंती हो जाते हैं, भवतो आपके, वे आपके समान हो जाते हैं। ननु निश्चय से, रियल में, तेन किम वा, उस स्वाम वे आपके समान हो जाते हैं निश्चय से। किम वा, तेन उस स्वामी से, वो बता रहे हैं क्या लाभ। भूति आश्रित, भूत्याश्रितम, जो अपने आश्रित होने वाले को, या जो यहां पर न नहीं आत्म अपने समम समान करोति बना ले। उस मालिक से क्या फायदा जो अपने सेवक को अपने जैसा न बनाए, वो दुनिया में मालिक ही कैसा। अब यहां कहने जा रहे हैं, हे भगवान, जो आपको धरती पर गुणों से गाते हैं, जो आपको धरती पर गुणों से गाते हैं, वे एक दिन आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि आप ही दुनिया में सच्चे मालिक हो, जो दूसरों को भी अपने जैसा बना लेते, वरना कोई अपने जैसा नहीं बनाता। कोई भी अपने जैसा किसी को नहीं बनाता, चाहे कितना बड़ा व्यापारी सही, लेकिन किसी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं। और ये बात तो बहुत पहले से आपको समझना चाहिए कि भगवान को कैसे गाना चाहिए, गुणों से। भगवान को कैसे गाना चाहिए, काम बाण विद्वंस सुनाए पुष्पम निर्भवामिति, उसी में ही तो ये आया है, मैं काम व्यथा से घायल हूं चारों गति में। और यही देखिए, जे विनयवंत शुभ वेउरियम
अंबुज प्रकाशन भानु है, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजगमाई प्रधान। लई कुंद कमलादि पाओ बहु बहु वेदन सोवचु अरहंत सुत सिद्धांत गुरु नीर ग्रंथ नित्य। ये तो पूजन शिविर का विषय है कि उसमें हम कैसे समझाते हैं एक एक चीज कि ये क्यों चढ़ाना चाहिए पुष्प, और पुष्प क्यों चढ़ाए जाते हैं, पुष्प ही क्यों लिया गया, और ये अक्षत के बाद ही क्यों लिया, नैवेद्य के पहले क्यों लिया, बाद में क्यों नहीं लिया। बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न खड़े किया करो तभी तो स्वयं बुद्ध बनोगे। और ऐसे प्रश्न खड़े नहीं करोगे क्या मतलब है, जो लोगों ने पूजन लिख दिया हमें तो चढ़ाना है बस, तो स्वयं बुद्ध नहीं बनोगे, बुद्धू जरूर बन सकोगे। इसलिए हम फीट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फीट करने के पहले इस बात का खूब ध्यान रखें कि हम मालिक बनने का प्रयास करें, हम नौकर बनने का प्रयास न करें, मालिक बनने का प्रयास करें। हमेशा मालिक बनने का प्रयास करोगे मालिक बनोगे, लेकिन नौकर बनने का प्रयास करोगे तो हम अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करें, खराब वस्तुओं का प्रयोग न करें। खराब वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दुख तो कहीं ना कहीं उठाना ही पड़ेगा। मुझे याद आता है, अच्छी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, खराब वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब एक व्यक्ति ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा ये तो बता आज तेरी मम्मी चुप कैसी बैठी, आज तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है, तो बच्चा बोला, पापा मम्मी रोज लिपस्टिक लगाती थी, हमने लिपस्टिक की जगह वहां फेविस्टिक रख दी। तो आज मम्मी बिल्कुल चुप बैठी है। अच्छी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, खराब वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खराब वस्तु के प्रयोग करने से कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई खराब तो हो ही जाता है। इसलिए अच्छी वस्तु का प्रयोग करें, अच्छे विचार का प्रयोग करें। हे भगवान मैं आप जैसा ही बनूं, ऐसी भावना मंदिर में जाकर के रोज करना चाहिए। हे भगवान मैं आप जैसा बनूं, लेकिन ऐसा बनूं 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 ऐसा कहते कहते नहीं निकल जाना। बनना भी है, चलना भी है, क्रिएटिव भी होना है। क्रिया नहीं करोगे तो अंधेरे को कोसने से कोई लाभ नहीं है, दीपक तो अपना ही जलाना होगा। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। ओ आंखें बंद। हे भगवान जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, हे भगवान जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, वे एक दिन आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य
नहीं है। हे भगवान, जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, जो शरणभूत को, जो सेवक को भी अपने जैसा बना लेते हैं। हे भगवान, आप ही दुनिया में सच्चे मालिक हैं। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। हे भगवान, जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, हे भगवान, जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, वे आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वे आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप ही सच्चे मालिक हैं, जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान, जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, वे एक दिन आप जैसे हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। रिपीट, हे भगवान, जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, वे आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे भगवान, में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हो, जो सेवक को अपना जैसा बना लेते हो। आप जैसे कौन सुना रहे? हे भगवान, हाँ सुनाइए। हाँ तुम्हें सुना। आपके गुणों को गाते, जो यहाँ आपको गुणों से गाते हैं, वह एक दिन आप जैसा बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं। सेवक को भी मालिक बना देते हैं। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। बहुत अच्छे। अच्छे गुणों से आपको ध्याता है, वो एक दिन आप जैसा ही हो जाता है। इसलिए हे भगवान, आप मालिक हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आप मालिक हो, आप नौकर को भी अपने जैसा बना लेते हो, इसलिए आप जैसा कोई नहीं है। बहुत अच्छे।